हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पिजन होल प्रिंसिपल। पिजन होल प्रिंसिपल states that if n pigeons are placed into m pigeon holes with n is greater than m, then at least one pigeon hole must contain more than one pigeon। इसका मतलब क्या है? अगर सपोज करो हमारे पास n pigeons हैं और m pigeon holes हैं, n पिजन्स को हम m पिजन होल्स में रखना चाहते हैं और n की वैल्यू यहाँ पर क्या है? m से बड़ी है, यानी पिजन्स ज़्यादा हैं, पिजन होल कम है। उस केस में क्या होगा कि एटलीस्ट यानी कि मिनिमम एक पिजन होल ऐसा होगा जिसमें एक से ज़्यादा पिजन्स होंगे। एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि सपोज करो कि नंबर ऑफ पिजन्स 2 हैं और नंबर ऑफ पिजन होल 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को एक ही पिजन होल में रखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास एक ही पिजन होल था। ठीक है, तो यहाँ पर n क्या था? ग्रेटर देन m। तो क्या हुआ कि एक पिजन होल में हमें 2 पिजन्स को रखना पड़ा। यहाँ पर देखो, अगर n 4 है यानी नंबर ऑफ पिजन्स 4 हैं और नंबर ऑफ पिजन होल्स 3 हैं। यहाँ पर हमने पिजन्स 3 हैं, 4 हैं और यहाँ पर पिजन होल्स 3 हैं। तो उस केस में हुआ फर्स्ट पिजन होल में हमने पहला पिजन रखा, फिर सेकंड होल में सेकंड वाला पिजन रखा, थर्ड होल में थर्ड वाला पिजन रखा, बट एक बच गया तो क्या करना पड़ेगा? इसको फर्स्ट वाले में डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमें एक पिजन होल में 2 पिजन्स को रखना पड़ा। तो अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन m होगी तो उस केस में एटलीस्ट 1 पिजन होल में हमारे पास एक से ज़्यादा पिजन्स होंगे। यहाँ पर जैसे हमने देखा कि एक पिजन होल में हमें 2 पिजन्स रखने पड़े। अगर n इक्वल्स टू 4 पिजन्स हैं और m इक्वल्स टू 2 पिजन होल्स हैं तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर भी n की वैल्यू ग्रेटर देन m है, तो उस केस में हमारे पास देखो ये 4 पिजन्स थे और ये 2 पिजन होल्स थे। अब कैसे रखेंगे इसको? पहले पिजन को हमने पहले में रखा, दूसरे को सेकंड पिजन होल में रखा, फिर थर्ड वाले को फर्स्ट वाले पिजन होल में रखा और फोर्थ वाले को सेकंड पिजन होल में रखा। यहाँ दोनों ही पिजन होल में हमें 2-2 पिजन्स रखने पड़े। तो एटलीस्ट का मतलब कि कम से कम एक पिजन होल में तो एक से ज़्यादा पिजन्स हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट बात करें यहाँ पर क्या हुआ? 2 पिजन होल्स में 2-2 पिजन्स रखने पड़े। तो 2 होल्स हैं, 2 पिजन होल्स हैं, ईच हैविंग 2 पिजन्स। तो ये पिजन होल प्रिंसिपल आपसे या तो डायरेक्ट पूछा जाएगा या तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं? फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास सो दैट 2 स्टूडेंट्स वर बॉर्न इन सेम मंथ। 2 स्टूडेंट्स की बात करें यानी कि मिनिमम 2 स्टूडेंट्स ऐसा होने चाहिए जिनका सेम मंथ में बर्थडे आए। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर n जो है वो क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। पिजन होल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये पिजन्स हैं और m जो है वो नंबर ऑफ मंथ्स इन ईयर है और प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये पिजन होल है। हमें यहाँ करना क्या है? एक मंथ में 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे होना चाहिए, इसीलिए मंथ जो है वो पिजन होल है, क्योंकि इस मंथ के अंदर यानी पिजन होल के अंदर हमें पिजन्स यानी स्टूडेंट्स को इस करना है जिससे एक मंथ में 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे आए। हमें पता है कि ईयर में 12 मंथ्स होते हैं यानी हमारे पास 12 पिजन होल्स हैं। अब एक पिजन होल में 2 पिजन्स आ जाएं यानी कि एक मंथ में 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे हो, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 13 लेना पड़ेगा, क्योंकि हर मंथ में एक स्टूडेंट का बर्थडे होगा तो ये 12 स्टूडेंट्स हो गए और जो 13th वाला स्टूडेंट होगा उसका इन मंथ्स में से किसी भी मंथ में अगर बर्थडे होता है तो वो रिपीटेशन हो जाएगा। तो सपोज करो कि जनवरी में ही इसका बर्थडे है तो उस केस में क्या होगा? जनवरी मंथ में 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे एक साथ आएगा। तो इसीलिए मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास हमें कितने लेने पड़ेंगे? 13। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक ट्रिक है कि आपको क्या गिवन होगा? n जो होगा नंबर ऑफ आइटम्स गिवन होंगे या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको फाइंड आउट करने होंगे या नंबर ऑफ पिजन्स आपको फाइंड आउट करने होंगे, और m क्या होंगे? नंबर ऑफ बॉक्सेस होंगे या कंटेनर्स होंगे या पिजन होल्स होंगे। और अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन m होती है तो उस केस में एटलीस्ट 1 बॉक्स और पिजन होल कंटेन्स n/m की सील वैल्यू। यहाँ पर देखो मैंने इस टाइप का फंक्शन यूज़ किया है, तो ये है सील फंक्शन। अगर आपको फाइंड आउट करना है कि एक बॉक्स या पिजन होल में कितने
नंबर ऑफ आइटम्स या पिजन्स आएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा n/m की सील वैल्यू। सील वैल्यू क्या होती है? अगर वैल्यू आई 1.5, इसकी सील वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। ठीक है, अगर वैल्यू आई 1.4 तो इसकी सील वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 2। ठीक है, 1 से 1 पॉइंट समथिंग कोई भी वैल्यू आई तो इसकी वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर सपोज ये वैल्यू होती 0.2 तो भी हम क्या लेते? 1। तो एक बॉक्स के अंदर या एक पिजन होल के अंदर कितने आइटम्स या पिजन्स होंगे उसके लिए आपको n/n की सील वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। जैसे इस केस में अगर हम देखें तो हमें क्या करना था, हमें ये चेक करना है कि ये वैल्यू हमने करेक्ट फाइंड आउट की है कि नहीं की है, कि 13 आएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, n यहाँ पर हमारी 13 है और m क्या है 12, तो 13/12 करोगे तो 1.08 आएगा। 1.08 की वैल्यू क्या आएगी? 2। तो हमें क्या करना था, एक मंथ में 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे एक साथ है, तो ये 2 जो है 2 स्टूडेंट्स का एक साथ आ रहा है कि नहीं, इससे आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपने वैल्यू सही ली है कि नहीं ली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्लेस सोडा ऑर्डर्स 1 सोडा पर स्टूडेंट in order to ensure that at least one of the 6 listed sodas would be ordered by at least 2 students। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि हमें गिवन है कि एक सोडा को एक ही स्टूडेंट ऑर्डर कर सकता है और हमारे पास नंबर ऑफ सोडा कितनी है? 6। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो पिजन्स हैं और सोडा जो है वो है पिजन होल। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है कि 6 सोडाज हैं, तो पूछ रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने चाहिए जिससे ये जो 6 सोडाज हैं उनमें से किसी एक सोडा के लिए 2 ऑर्डर्स आए हों। ठीक है, 6 थे तो 6 स्टूडेंट होते तो हर स्टूडेंट एक एक सोडा ऑर्डर कर लेता, लेकिन कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे कि एक सोडा के लिए 2 स्टूडेंट ने ऑर्डर दिया हो। ठीक है, एक ही सोडा हो लेकिन उसके लिए ऑर्डर 2 स्टूडेंट्स ने एक साथ दिया हो। तो इसके लिए भी हमें दिख रहा है कि यहाँ पर क्या यूज़ होगा? पिजन होल प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितने लेने पड़ेंगे? एक स्टूडेंट्स, यानी 6 स्टूडेंट्स होंगे तो वो 6 सोडास के लिए ऑर्डर कर लेंगे, लेकिन अगर एक 7th स्टूडेंट एक और आ जाएगा तो वो उस केस में क्या होगा, एक सिंगल सोडा के लिए 2 स्टूडेंट एक साथ ऑर्डर कर रहे होंगे, तो दोनों में से तो किसी एक को ही मिलनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? 7 होंगे, तभी एक सोडा के लिए 2 स्टूडेंट ने एक साथ ऑर्डर प्लेस किया होगा। तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो, NS क्या आया है हमारा 7 और M क्या है 6, तो 7/6 = 2 आ रहा है। देखो अगर यहाँ पर हम 6 रखते हैं तो 6/6 1 होता है, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी 7, तो 7/6 1 पॉइंट समथिंग आएगा और उसकी सील वैल्यू लेंगे हम तो वो क्या आएगी 2 वैल्यू आएगी, यानी हमने आंसर सही फाइंड आउट किया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं पिजन होल प्रिंसिपल के करस्पॉन्डिंग।